हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम राजीव कुमार है। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 5.2 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी। चलिए तो हम बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइन। पहले क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट इज द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। डिफरेंशिएशन इसका ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 1 लिख नोट कर लिए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डी एक्स। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करिएगा तो डिफ्रेंशिएशन साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और 5 का 0। अतः आंसर आ गया हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x आगे ला लेंगे। ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है एनसीईआरटी का, कॉस y इक्वल टू कॉस साइन x। ठीक है, तो इसको हम dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन के रिस्पेक्ट में चैन रूल के थ्रू। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट कर हो जाएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिख के इक्वल टू कर लीजिएगा, यहाँ सिंपली ऐसे काट दिए और इसको आगे ले स्टेप में ही बता दें। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लिख लीजिएगा ऊपर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, धाए आंसर निकालने से मतलब होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन अगर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा आपको। ए एक्स प्लस बी स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए भी हम अवेलेबल है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा ए एक्स प्लस बी ई इंटू ए, एक्स का जी 1 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ए लीनियर है, ये लीनियर फंक्शन जो भी मल्टीप्लाई में रहता है लीनियर में, उसका को कांस्टेंट जो भी मल्टीप्लिकेशन में रहता है एक्स के, वो बाहर आ जाता है। सिंपली ये भी बाहर आ गया, तो इसको डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते थे लोग, हम लोग यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखा जाए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इंटू 10√x। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं हम लोग बिना देर किए। तो चलिए डी वर्ड, या इसको पहले y इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं सेक इंटू 10√x। अब यहाँ पे सिंपली डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा तो ये लेके जरूर चलना है आपको। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिख लीजिए, इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिए सेक के 10√x। ठीक है, अब यहाँ पे 10
रूट एक्स के डिफ्रेंशिएट करिएगा चेन रूल की हेल्प से, तो यहाँ पे डी रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करिएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से फाइनली हम लोग सेक का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक इंटू 10 रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू 10 का डिफरेंस है सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, ऐसे लिख के सिंप्लीफाई आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या? डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे दे दिया है क्या? डी साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको क्या देखना है, तो इससे यू अपन वी वाला रूल लगेगा, यू वी वाले रूल पे लगेगा डिवीजन रूल, वी स्क्वायर अपन यू वी को छोड़ के डी यू बाई डी एक्स माइनस यू को छोड़कर डी वी बाई डी एक्स। इसको सो लगा के हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे और जो नीचे है उसके स्क्वायर ला के करना रहता है, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, और इसको कॉस सी एक्स प्लस डी को छोड़ देंगे और डी इसका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस, अब इसको छोड़ देंगे साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे? डिफ्रेंशिएट कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और डी वाई डी एक्स, इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो डी वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, तो सिंपली ये तो इस कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ज्यों के त्यों रह जाएगा, और इस साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस का ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे अब यहाँ से, और यहाँ पे हो जाएगा साइन का साइन हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन आ जाता है। ठीक है, तो साइन कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन आता है, तो साइन माइनस साइन आता है, माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा चूंकि प्लस नहीं होता है, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए सी बोले बाहर आ जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी ई अपॉन कुछ नहीं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन इसका हम लोग कर चुके हैं। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसका भी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सी, तो बेसिकली यहाँ पे साइन कॉस ए इंटू बी, यहाँ पे एक फार्मूला भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करके हम कोशिश करते हैं देख ले।
या यहाँ से कैंसिल आउट भी कुछ किया जा सकता है, सी एक्स प्लस डी साइन कॉस सी एक्स प्लस डी 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 डी। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।